गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रवि मंत्रा जीएसआर में आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग का लेकर आया हूँ आर एस अग्रवाल का फुल कंप्लीट बैच, जिसमें आप लोग का बिल्कुल ही फ्री रहेगा। ये इसी चैनल पर आपको मिलेगा पूरा आर एस अग्रवाल का पूरा कंप्लीट बैच चलाऊंगा। इसमें आप लोग का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक वीडियो हम दे चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं जाकर मेरे चैनल पर देख लें, उसके बाद ही ये देखिएगा, तब आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ, ये आपका दूसरा वीडियो है। आइए देखते हैं टाइम वर्क का कुछ क्वेश्चन, नॉन क्वेश्चन करवाए थे उसमें 10 नंबर से। आइए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए तथा बी, ए तथा बी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी 12 दिन में, सी तथा ए 15 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेंगे? यहाँ पर कितना व्यक्ति है? ए बी सी, 3 व्यक्ति है ना। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में। 3 व्यक्ति है। ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में। तो इसमें हम बताए थे सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क निकालने के लिए एक ऐसा नंबर लेते हैं जो तीनों से कट जाए। तो तीनों से कटने के लिए कौन सा नंबर लेते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर को डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए क्या करें? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 8 से 15 कटेगा नहीं। 15 दूनी 30 नहीं। 15 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 से 75 से, 15 अट्ठी 20 से 120। 8 से 120 कट जाएगा, 12 से 120 कट जाएगा, 15 से 120 कट जाएगा। तो एलसीएम आपको कितना आ गया? 120 आ गया। एलसीएम आपको 120 आ गया। ए प्लस बी 120 काम 8 दिन में, तो एक दिन में काम 15 काम। बी प्लस सी 120 काम 12 दिन में, तो एक दिन में 10 काम। सी प्लस ए 120 काम 15 दिन में, तो एक दिन में 8 काम। हो गया। यहाँ पर देखिए एक के गो है, 2 गो ए, 2 बी, 2 सी। तो लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है? देखिए 15 10 25, 25 और 8, 25 और 8 कितना? 33 ना। देखिए 25 और 8 33, कटेगा 2 से कितना? 16 दूनी 32, 16.5। ए प्लस बी तो यहाँ तीनों मिलकर कितना एक दिन में काम कर रहा है? ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 16.5 काम कर रहे हैं ना। इतना ही काम कर रहे हैं ना। 16.5, तीनों मिलकर 16.5 काम कर रहा है। क्या बोला? सी अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा? तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम? 15 काम। तो ए प्लस बी का 15 काम लिख दिए, तो सी कितना हो जाएगा? तो सी 16.5 माइनस 15 करेंगे तो कितना? सी एक दिन में 1.5 काम करेगा ना। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1.5। तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा? टोटल काम, इसको और थोड़ा नीचे, हाँ, सी टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट? टोटल काम आपका कितना है? 120। एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है? 1.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 15 अट्ठी 20 से एक 0। तो 80 दिन में सी आपका काम कंप्लीट कर लेगा। कितना दिन में? 80 दिन में सी
काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन आपका ए, आप लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य कर छोड़ के चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ये कितना समय लेगा। ये देखिए क्या दिया है भाई। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में। यही है ना। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तो यहाँ पर टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 18 30, 18 30 20 का एलसीएम कितना कितना होगा, 180 आएगा ना। देखिए यहाँ पर 30 है, 30 से 20 कटेगा नहीं, 30 दूनी 60, 20 से 60 का 18 से नहीं, 30 से 90, कोई से नहीं करे, 30 चौके 20 से, ये भी नहीं, 30 पचे 150, ये भी 18 से नहीं कटे, 30 छक 80, 180, 18 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 30 से। एक कर रहा है 180 काम 18 दिन में, तो एक दिन में 10 काम। बी कर रहा है 180 काम 20 दिन में, तो एक दिन में 9 काम। सी कर रहा है 180 काम 30 दिन में, तो एक दिन में 6 काम। अब क्या बोल रहा है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी और सी आरंभ किया भाई, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 15। बी कर रहा है 9, सी कर रहा है 6, तो दोनों मिलकर 15 काम आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। 2 दिन बाद, एक दिन में 15, तो 2 दिन में 30 काम करेगा। तो 30 काम यहाँ पर माइनस कर दीजिए, कितना काम बच जाएगा, 150। 150 काम आपका बच गया। टोटल 150 काम बच गया। तब बोल रहा था शेष कार्य को ये पूरा कितना दिन में करेगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10, तो आपको कितना काम करना है, 150 काम करना है। एक दिन में ये 10 काम करता है, 1 0 से 1 0, 15 दिन में ये क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, 15 दिन। लिख लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। बनाइए, कोशिश करिए बनाने का। देखिए क्या है, ए किसी काम को 6 घंटा, बी उसी काम को 4 घंटा, सी उसी काम को 12 घंटा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या बताए थे इसमें, सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम है कितना, 6 से 12 कटेगा, हाँ 4 से भी 12 कटेगा, तो टोटल काम आपका कितना आ गया, 12। ये 12 काम 6 घंटा में, तो 1 घंटा में 2 काम। बी 12 काम 4 घंटा में, 1 घंटा में 3 काम आएगा। सी 12 काम 12 घंटा, तो 1 घंटा में 1 काम। क्या बोला है, तीनों मिलकर इसको कितना दिन में करेगा। एक कर रहा है 2, बी 3, सी 1, तो तीनों मिलकर कितना, 2 3 5 1 6, तीनों मिलकर 6 काम कर रहा है। टोटल काम आपका कितना है, 12। 1 घंटा में 6 काम, तब 12 काम करने में 2 आवर हो गया। इतना इजी है आप लोग का। ऑप्शन ए लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक पुरुष, एक स्त्री, महिला, एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष, देखिए एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, एक लड़का
18 दिन में, तो एक स्त्री अकेले कितना दिन में करेगी? देखिए भाई क्या है, 1 मैन प्लस 1 वेमेन प्लस 1 बॉयज मिलकर किसी काम को 3 दिन में। अब क्या बोल रहा है, 1 मैन उसी काम को 6 दिन में, 1 बॉय उसी काम को 18 दिन में। तो 1 वोमेन कितना वाट, ये पूछा है ना। कोशिश करिए, 3 से 18 कटेगा, हाँ 6 से 18 कटेगा, तो आपका एलसीएम 18 आ गया। कैसे? सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम निकालने की सबसे बड़ी संख्या ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से कट जाए। जो भी व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, सभी से कट जाए तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 3 से 18 कट जाएगा, 6 से 18 तो 18 हो गया। 18 काम 3 दिन में, तो एक दिन में 6 काम। एक मैन 18 काम 6 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। लड़का 18 काम 18 दिन में, तो एक दिन में 1 काम। देखिए और क्या बोल रहा है, देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, मगर एक आदमी 3 काम, एक लड़का 1 काम, तो एक स्त्री कितना काम, एक आदमी और एक लड़का मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 काम। 4 काम कर रहे हैं ना, और तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो 4 माइनस कर देंगे तो आपका एक वुमेन का आ जाएगा। देखिए ये कर रहा है मैन 3, लड़का 1, यहाँ लड़का 1, तो वुमेन कितना काम करेगी, तो 6 हो जाएगा, तो वुमेन 2 ही काम करेगी ना, यहाँ पर 2 ही करेगी ना। टोटल काम कितना है आपका 18, एक स्त्री एक दिन में 2 काम, तो 18 काम करने में 9 दिन आपका बन गया। इतना इजी था, ऑप्शन आपका ये लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, यदि अंतिम 6 दिन, ये देखिए भाई आपका टाइप चेंज है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका टाइप चेंज है, थोड़ा सा पूछने में सही। एक लड़का अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, एक आदमी भी पूछ सकता था दोनों का। एक आदमी यहाँ पर लिखते हैं, एक मैन प्लस एक लड़का बॉय किसी काम को 24 दिन में करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करता है, तो 6 दिन आदमी अकेला काम करता है, तो काम कितना दिन में समाप्त होता है, 26 दिन में। 26 दिन में काम समाप्त होता है, तो 6 दिन आदमी अकेला किया, तो साथ में कितना दिन किया, साथ में मिलकर 20 दिन काम किया ना, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, शेष काम, शेष काम आपका कितना बच गया, 4 दिन का बचा ना, एक आदमी और एक बॉयज का। एक आदमी एक लड़का का 4 दिन का शेष काम बच गया। 6 दिन आदमी अकेला काम किया, तो 20 दिन लगातार साथ में मिलकर काम किया। हम क्या बोले, अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम किया, तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ, 26 दिन में। तो 26 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा, 20 दिन। तो 20 दिन तो लगातार काम किया आदमी और लड़का मिलकर। 4 दिन और काम करता तो काम 24 दिन में कंप्लीट हो जाता, तो नहीं, लड़का चला गया, तो 6 दिन तक लगातार अकेला काम किया था, काम कंप्लीट हो गया। तो लिख सकते हैं हम 6 मैन इक्वल टू 4 मैन प्लस 4 बॉय। इसी रिमेनिंग काम को ही 6 दिन आदमी कर रहा है ना, तो मैन को एक तरफ, 6 मैन है इधर, तो कितना हो जाएगा, 2 मैन इक्वल टू 4 बॉय, तो 2 से 4 कटेगा तो 2, तो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉय।
एक आदमी जितना काम करेगा उतना ही काम करने के लिए दो लड़का की जरूरत है। तो एक आदमी कितना काम करेगा, इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, आदमी का कार्य क्षमता, आदमी का कार्य क्षमता हो गया आपका 2, और लड़का का कार्य क्षमता 1, आ जाएगा ना। लड़का का कार्य क्षमता कितना आ गया 1, आदमी कितना काम कर रहा है 2, लड़का कितना काम कर रहा है 1 काम। एक काम कर रहा है, और दोनों मिलकर कितना कर रहा है, एक लड़का एक मैन और आदमी, ये 2 काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है 3 काम। कितना दिन तक, 24 दिन तक, तो टोटल काम निकल जाएगा। हम कल आपको बताए थे कार्य क्षमता में आप समय से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको टोटल काम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टोटल काम आप लोग का, टोटल काम कितना आ जाएगा 24 या 72। क्या पूछा है, लड़का अकेला कितना दिन में करेगा, टोटल काम आपका कितना निकल गया, काम आपका कितना है 72 काम है, और लड़का एक दिन में 1 काम, तो 72 काम 72 दिन में। यही पूछता एक लड़का का ना, ये पूछा एक आदमी एक कितना दिन में करेगा, तो 72 काम, लड़का एक दिन में एक आदमी एक दिन में 2 काम, तो ये हो जाता 36 दिन हो जाता। आदमी पूछता 36 दिन, लड़का पूछा है 72 दिन। ऑप्शन आपका ए, आप लोग लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरा पूरा कार्य ए तथा बी मिलकर कितना दिन में करेगा। ए जो है 7/10 काम, टोटल काम आपका कितना है 10 काम कितना दिन में कर रहा है, 10 काम नहीं 7/10 काम कर रहा है, तो 7 काम कर रहा है, और रिमेनिंग कितना रह गया शेष काम, शेष काम कितना रह गया इसका, शेष आपका 3 रह गया ना, शेष तो 3 रह गया। 7 काम कर रहा है 15 दिन में, तो 1 काम करने में इसको कितना लगेगा समय, तो ये क्या पूछा, ए तथा बी मिलकर पूरा काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए शेष काम को 4 दिन में, 3 काम कर रहे हैं, रिमेनिंग काम शेष काम ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं 4 दिन में, तो 10 काम कितना दिन में करेंगे, ये 1 काम आ जाएगा, और टोटल काम आपका कितना है 10, हो गया। कितना दिन में करेंगे, 10 चौका 40, 40/3, 13 1 40, 13 1/3 डेज में आपका काम कंप्लीट कर लेगा शेष काम। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर टोटल काम को 13 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन आपका सी, लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ए एक कार्य को 4 घंटा में, ए एक कार्य को 4 घंटा में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटा में, तथा ए और सी मिलकर 2 घंटा में पूरा करें, तो बी अकेला इसे कार्य करने में कितना समय पूरा करेगा। देखिए ए एक कार्य को 4 घंटा में, बी तथा सी 3 घंटा में, ए तथा सी मिलकर 2 घंटा में। तो इसके लिए हम क्या बताए थे, सबसे पहले एलसीएम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये 12 काम 4 घंटा में, तो 1 घंटा में 3 काम, बी और सी 12 काम 3 घंटा में, तो 1 घंटा में 4 काम आएगा ना। ए और सी 12 काम
2 घंटा में, 1 घंटा में 6 काम। हम्म, ये आएगा ना। अब क्या, बी अकेला इस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा? ए कितना काम कर रहा है 1 घंटा में? 3 काम। ए अगर यहाँ पर 3 कर रहा है, अब ए और सी कितना काम कर रहा है? 6। तो सी भी कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा दोनों मिलकर। तो ये आपका 3 काम कर रहा है, बी और सी मिलकर 4 काम। देखिए इसको थोड़ा सा, इसको 1 मिनट। देखिए यहाँ बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहा है 1 घंटा में? 4 काम। सी यहाँ पर कितना काम किया? 3। तो बी का यहाँ पर क्या लिखेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। बी का 1 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बी 1 घंटा में कितना काम? 1 काम। तो 12 काम करने में कितना? बी को 12 काम करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 1 घंटा तो 12 घंटा। 12 घंटा में बी काम को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन आपका बी लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, बी किसी कार्य को जितना समय में करता है उसके, बी जो है ए कार्य को जितना समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे? देखिए कितना है, ए और बी है। देखिए क्या कर रहा है, बी किसी का जितना समय में करता है, बी अगर 6 घंटा में काम करता है तो इसका 1/6 में क्या करता है, ये उसका आधा काम करता है। तो पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। हाँ करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई ये करेंगे ना। तो क्या पूरा काम करने में समय कितना लेगा? हुँ? पूरा काम करने में 3 समय लेगा। देखिए 1 मिनट, 1 मिनट। 1/6 में आधा काम करते हैं। तो पूरा काम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2/6। तो ये पूरा काम करेगा 3। तो बी कितना दिन में समय 3 दिन में कर रहा है, ये कितना कर रहा है 1 दिन में। यही ना पूरा काम। बी किसी कार्य को जितना समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। तो पूरा समय करने में 1/3 होगा ना। ये दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन करते हैं। ये क्या है आपका समय है। समय का उल्टा क्या होता है? कार्य क्षमता। कार्य कार्य क्षमता। ए का कार्य क्षमता कितना है? 3। बी का कार्य क्षमता क्या है? 1। दोनों मिलकर कितना? 4 काम कर रहा है। 4 काम कितना दिन तक? 10 दिन तक। तो टोटल काम 40। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेला इसे कितना करेगा? बी कितना दिन में करेगा? टोटल काम आपका कितना निकल गया? टोटल आपका काम निकल गया 40 काम। तो बी की कार्य क्षमता क्या है? बी 1 दिन में 1 काम। तो 40 काम करने में बी को कितना लगेगा? 40/1 इक्वल टू 40 दिन में बी इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन आपका सी लिख लीजिए। आप लोग लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य, ए और बी दोनों का कंपेयर किया है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य, ए 1 काम करता है तब। देखिए ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, मतलब कार्य क्षमता 3 गुना ज्यादा है। बी अगर 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है। अब तक किसी कार्य को बी की तुलना में
60 दिन कम समय लगा। ये क्या आपका कार्य क्षमता निकल गया, कार्य क्षमता। ये 3 तो बी 1, तो समय क्या लगेगा, समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय, तो समय 1 लेगा, ये कितना लेगा 3, बी से कितना समय कम ले रहा है 2, 2 का वैल्यू कितना दिया आपका 60, कितना गुना है 30 गुना, तो इसका भी 30 गुना करेंगे। तो बी किसी काम को कितना दिन में करेगा, 30 तिहाई 90, इसको अच्छा से लिख लीजिए थोड़ा, 90 दिन में करेगा ना। ये कितना दिन में करेगा, इसका भी 30 गुना करेंगे, तो ये 30 दिन में करेगा। देखिए अब क्या बोल रहा है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 90 दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में, देखिए एलसीएम 30 और 90 का एलसीएम 90, ये जो 90 काम 30 दिन में, तो एक दिन में 3 काम, बी 90 काम 90 दिन में, तो एक दिन में 1 काम, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, टोटल काम आपका कितना है 90, ए प्लस बी मिलके काम कंप्लीट करेगा 90/4, कटेगा 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, और कटेगा नहीं, इसको लिख दीजिए 45/2, इसको पूर्णांक में काट दीजिए, 22 44, 1 45, 22 पूर्णांक 1/2 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन आपका ये, ऑप्शन आपका ये, इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, ए बी सी क्रमशः कितना व्यक्ति है, ए बी सी, ए बी सी ठीक, ए बी सी क्रमशः ए 36 दिन में, बी 54 दिन में, और सी 72 दिन में किसी काम को करते हैं, यही दिया हुआ है ना, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, समाप्त। देखिए पहले एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा निकालिए, एलसीएम देखिए ये 72 है ना, 9 8 72, यहाँ 8 9 6 54, 54 ये कितना 9 चौक, देखिए इसको आपको एलसीएम निकाल, 36 है 54 है 72, एलसीएम निकालने का है ना, 9 8 72, ये आ जाएगा 9 6 54, ये आ जाएगा 9 चौका 36। देखिए यहाँ तो ये 2 2 तो हो गया, मिल गया, यहाँ पर कितना 2 को 3, 2 को 3, एक 3 यहाँ एक्स्ट्रा ना, तो ये 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा, कितना है 3 से करेंगे 72 में था, 3 दूनी 6, 7 1 216, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 216। इसको मिटा दीजिए, एलसीएम आपका 216 आ जाएगा, ये 216 काम 36 दिन में था, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 6 काम, बी 216 काम 54 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम, 4 करेगा ना, 4 चौका 16, 5 चौका 20 एक 21, 80 216 काम 72 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। अब क्या बोल रहा है, इसको यहाँ पर लिखते हैं ना,
ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। सी एक दिन में कर रहा है 3 काम। यही कर रहा है ना। क्या तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों मिलकर करिए भाई। 6 4 10 3 13, तीनों मिलकर 13 काम। अब क्या बोल रहा है, काम समाप्त होने के 8 दिन पहले, 8 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है कौन, ए चला जाता है। तो इससे 8 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। एक दिन में 6 काम, तो एक 8 दिन में 48 काम। तो इसको बोलेंगे भैया तुम 8 दिन पहले छोड़ के चला गया था, 8 दिन का काम एक्स्ट्रा करिए, 48 काम इससे एक्स्ट्रा करवाएंगे। अब क्या बोलता है, तथा समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़कर चला जाता है। देखिए ये 8 दिन पहले, अब बी एक दिन में 4 काम, तब 12 दिन में कितना काम नहीं किया होगा, 48 काम। तो इससे भी 48 काम एक्स्ट्रा करवाएंगे, भैया तुम भी इतना काम एक्स्ट्रा करो। अब क्या बोल रहा है, तो सी ने कितना दिन तक काम किया, जो काम समाप्त हुआ, सी तो लगा रहा। अब टोटल काम आपका कितना हो गया, 8 8 16 16 अच्छे, 16 6 कितना होता है, 22। ये जोड़िए, 4 4 8 1 9 9 10 11, 1 2 1 3, टोटल काम आपको कितना हो गया, 312। कितना कर रहा है एक दिन में, 312 काम करना है एक दिन में, 13 काम कटेगा। 13 दूनी 26, कितना बचा, 5, 13 चौके 52, 24 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सी कितना दिन तक लगा रहा, 24 दिन तक सी आपका लगा रहा। सी कितना दिन तक लगा रहा, 24 दिन तक। ऑप्शन आपका डी, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी 12 दिन में, जबकि बी तथा सी 16 दिन में। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन का, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे। ये भी आपका रिमेनिंग वर्क का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में। और है यही 2 जन। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम, 16 का एलसीएम 16 तिया 48, ये कितना, 48 काम 12 दिन में, तो एक दिन में 4 काम। 48 काम 16 दिन में, एक दिन में 3 काम। बोला रहा है पहले, पहले इस पर ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, तो 7 दिन काम किया, तो ए प्लस बी, ये बी तो दोनों के साथ है ना, तो इसको 7 को हम लिख सकते हैं, 5 + 2 7 आएगा ना। 80, सी ने 13 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, तो सी को लिख सकते हैं 2 + 11, जोड़ के 13 ही दिन आएगा ना। ए प्लस बी 5 दिन, तो 5 यहाँ ला दिए, तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में 20 काम कंप्लीट करेगा। 20 काम कंप्लीट कर लिया भाई, इसको माइनस किए, फिर कितना बचेगा, 8 2 28 काम। अब आइए बी प्लस सी, ये 2 2 यहाँ आ जाएगा, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम। 2 दिन में आपका 6 काम ही करेगा ना, तो 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 22 काम। ये 22 काम आपका बच गया। 22 काम को एक्स्ट्रा सी को कितना समय लगा, ये 11 दिन ही लगा ना। 11 दिन में 22 काम, तो एक दिन में कितना, 2 काम। एक दिन में 2 काम कर रहा है ना, तो सी अकेला इसको कितना दिन में करेगा, तो सी अकेला कितना दिन में, 48 काम करने के लिए कितना दिन, एक दिन में 2 काम, तो 48 काम
24 दिन में आपका कंप्लीट कर लेगा सी इस काम को। आप लोग लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, पढ़िए। ए अकेला कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में। यदि वे एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी से काम करे तो ये आरंभ करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? इसको लिखिए, बनाइए। देखिए, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, जबकि बी अकेला उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 30 आएगा ना। 30 काम करने के लिए 10 दिन, तो एक दिन में 3 काम। 30 काम करने के लिए 15 दिन, तो एक दिन में 2 काम। आप देखिए, अब क्या करें? एक दिन बारी बार से, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन है, चौथा दिन बी, इस तरह से बारी बारी से। तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? 5 काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 2 दिन में। टोटल काम आपका कितना है? 30। 5 डिवाइडेड कितना? 6। 6 पेयर बने ना, तो 6 दूनी कितना? 12 दिन में दोनों काम कंप्लीट कर लेगा। एक एक दिन बारी बारी से करके 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी, लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, उसी तरह से है। देखिए सेम है, ये अकेला कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ये आरंभ करे तो वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से करे तो सारा काम कितना दिन से? जैसे आपका 21 बनाए वैसे ही ये भी बनेगा। 21 जैसे बना ये भी वही वैसे ही बनेगा। बनाइए आप लोग, बनाइए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ए बी सी, ए है इसे यहाँ 3 व्यक्ति, ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? ये देखिए 11, 20, 55 का एलसीएम कितना आएगा? 11 से 55 कट गया है, 5 के 20 4, 55 में 4 से करेंगे कितना? 5 के 20, 5 के 20 220। 220 काम 11 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 20 काम। बी को 220 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना? देखिए 220 काम 20 दिन में, तो एक दिन में 11 ही काम करेगा ना। एक दिन में 11 काम करेगा। ये सी 220 काम 55 दिन में, तो एक दिन में 4 काम, यही करेगा ना। कभी एक के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी करे। देखिए एक दिन बी करेगा, फिर अगला दिन सी, बारी बारी से कर रहे ना। तो काम कितना दिन में समाप्त करे होगा? तो एक दिन बी के साथ कर रहा है, तो 20 11 कितना? 31। फिर अगला दिन सी के साथ करेगा तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 20 और 4, ये तो एक दिन ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? अगला दिन ये कितना काम करेगा? 24 काम करेगा, यही काम करेगा ना। फिर ए प्लस सी करेगा, 20 और 4 24 से होगा ना। और दोनों मिलकर कितना? 4 1 5, 3 2 5, 55 काम करने में कितना समय लग रहा है? 2 दिन ना। 2 दिन में कितना काम? देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको काटिए। देखिए इसको काटते हैं। इसको क्या करना है? ये 4 काम कर रहा है, 20 तो एक काम कर ही लगेगा। फिर एक दिन 11 करेगा पहला दिन, फिर बी ये है, और फिर दूसरा दिन ये सी आएगा, 4 काम करेगा। तो दूसरा दिन सी आएगा तो फिर तो ये 20 काम करेगा ना। ये तो ये मिलकर 2 दिन में कितना काम करेगा?
यहाँ से 31 काम करेगा, ये 24 काम करेगा, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना करेगा? 55 काम करेगा ना। 55 काम करने में कितना दिन लग रहा है? 2 दिन। तो 220 काम करने में कितना लगे? 55 डिवाइडेड 220 डिवाइड 55 कितना? 4 पेड़ आया ना। तो कितना? 4 दूनी 8 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। बारी बारी से बी और सी करेगा। तो ऑप्शन आपका बी लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी ये कार्यक्रम से 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ये लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बी तथा सी एक साथ मिलकर करे, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा? ये देखिए, ए किसी काम को 20 दिन, बी उसी काम को 30 दिन, सी उसी काम को 60 दिन। यही है ना। एलसीएम निकालेंगे 20 30 60 का एलसीएम 120। ये 120 काम 20 दिन में, तो एक दिन में 6 काम। बी 120 काम 30 दिन में, तो एक दिन में 4 काम। सी 120 काम 60 दिन, एक दिन में 2 काम। क्या बोल रहा है? हर तीसरे दिन बी और सी काम करें। हर तीसरा दिन बी और सी काम करें। तो पहला दिन 6 करेगा काम। क्या करे? बी और सी एक साथ मिलकर करें। ये पहला दिन एक किया, फिर दूसरा दिन एक किया अकेला, तीसरा दिन कौन? तीनों मिलकर किया। 6 4 10 2 12 काम किया। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 6 18 18 6 24 काम। 24 काम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है? 3 दिन में। 3 दिन में 24 काम। तो हमको काम कितना करना है? 120 काम। कटेगा 24 5 20 से 5 पेयर। 24 काम करने के लिए कितना दिन लग रहा था? 3 दिन। तो 24 24 कितना? 5 को 24 24 रहेगा, तो काम 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 तो 5 आई 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए, ऑप्शन आपका बी लिख लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो पर देखते रहिएगा। आप लोग पूरा RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग का इसी चैनल पर आप लोग मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।